अस्सलाम वालेकुम यार। आज का सीन ये है कि मैंने आज एक रील शूट करनी है, तो जिसके लिए मैं शावर वगैरह ले चुका हूँ और अभी बज चुके हैं सुबह के 8। हाँ तो भाई अब फिर मैंने रेडी होना है, शूज़ वगैरह पहनने हैं और अपना गियर उठाना है जो मुझे रील शूट करने में यूज़ करना है। वो गियर मैं आपको भी Chapter 1, How I got the idea. So, take 2. So, I had been thinking about take 3, chapter number 1, How I got the idea. So, मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक इरफान जुनेजो की रील शो हुई, जिसमें इरफान जुनेजो ने बताया था कि आप रील शूट करें, जो कि MGHS एसेंस की ASMR रील बनानी है। तो मैंने तो उसी टाइम भाई सोच लिया कि मैं अप्लाई करने लगा। तो इट वाज October 7। सो उसी टाइम मैंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि मैं रील कैसे बनाऊंगा। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट इट और मैं सोच रहा था कि मैं शोरूम जाऊंगा और वो लोग कहेंगे कि तो कोई पागल सा आ गया, अपना ही लगा हुआ है, और उधर बहुत सारे लोग होंगे तो वो मुझे जज करेंगे। खैर, इस प्लान को ना मैंने डंप कर दिया। सो टाइम पास 2-3 वीक्स लेटर मुझे एक कॉल आई जो कि एक लेडी की थी। उन्होंने बोला कि सर आपने MGHS एसेंस के ASMR चैलेंज के लिए अप्लाई किया था। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने किया था। तो उन्होंने बोला कि जी आप फिर कब सबमिट करा रहे हैं। तो आई सेड कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक सबमिट करवा रहा हूँ। तो उधर से फिर मुझे एक थोड़ा सा बूस्ट अप मिला और मैंने बोला कि यार इस पर काम करते हैं। हाँ तो भाई स्वेटर मैं पहन चुका हूँ और अपना गियर रेडी करते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ तो भाई जो गियर है मेरे पास वो है ये कैमरा, जिसको मैं समहाउ यूज़ कर लूँगा या फिर नहीं, देखते हैं इसका क्या सीन बनता है। और दिस माइक ये मैंने कल ही लिया, गोरिल्ला पॉड, जिससे मैं शायद ये ब्लॉग बनाऊँगा। और एक और कैमरा भी है जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं, जो कि मैंने पिक करना है। और ये फ़ोन ये मेरा नहीं, ये भी मैंने किसी से लिया। और हाँ, 2 और चीज़ें रहती हैं, 3 एक्चुअली। वो ये नोट पैड है जिस पे मैंने शॉर्ट्स लिख के रखी हुई कि मैंने किस किस पार्ट की और किस किस तरह से शॉर्ट लेनी है। ये एक आईफोन के लिए अडेप्टर है, माइक या हेडफोन अडेप्टर, अगर मुझे आईफोन यूज़ करना पड़े तो उसके लिए। चैप्टर नंबर 2, प्रेपरेशन। जब मुझे कॉल आई कि सर आपने अप्लाई किया था, तो उसके बाद मैंने प्लान किया कि इसको शूट करना है। तो मैंने कॉल की MG कैपिटल के शोरूम में। उधर मेरी एक साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि सर आपको मैं अपॉइंटमेंट दे देता हूँ। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी मंडे को। तो मैंने नोट्स बनाना शुरू कर दिए और मैंने अपनी गाड़ी को इमेजिन करके और उसके मैं बॉडी पार्ट्स लिखता रहा। फॉर एग्जांपल अलॉय व्हील, ट्रंक, बोनट, डोर्स, इंटीरियर में स्टीयरिंग और एयर वेंट्स वगैरह वगैरह। मैं इस चीज़ को इमेजिन करके और लिस्ट बना ली। तो प्रेपरेशन का ये पहला हिस्सा था। तो प्रेपरेशन का फ़ेज़ 2 क्या था कि अब मेरे पास कैमरा गियर कौन कौन सा है। तो मेरे पास था जी एक शॉटगन माइक जो कि है लेंसगो का, और एक DSLR जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और एक फ़ोन सैमसंग A32। खैर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि मैं रील कैसे शूट करूँगा, तो उसके लिए मैंने अपनी तरफ से फुल प्रिपरेशन की हुई थी, क्योंकि मेरे पास माइक इनपुट नहीं है मेरे DSLR में। तो मैं किसी और से DSLR ले लूँ, तो वो मैंने लिया। खैर भाई फुल तैयारी से गया था। मेरे पास एक अपना DSLR था और एक मैंने किसी से लिया था नाइकॉन 3300, और मेरे पास एक आईफोन था, iPhone 11, और एक था सैमसंग गलेक्सी A32। और ऑडियो के लिए मेरे पास था लेंसगो LYM DMM1 शॉटगन माइक। तो भाई को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था, तो मैं रात को गया, मैं लेने गया था बोया का BY-M1 लैब माइक। जी तो अभी हम बोया का माइक टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। हेलो माइक टेस्ट 1 2 3। तो मैं वो लेने गया, लेकिन भाई की लाइफ में कोई भी चीज़ें प्लानिंग से नहीं चलती। तो आई गॉट दिस सिंको S6E।
खैर मैं गया 6 नवंबर को MG कैपिटल रील शूट करने। तो मेरी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें प्लानिंग से नहीं चलती। भाई ने फुल प्लानिंग की हुई थी कि 2 DSLR, 2 फ़ोन्स, 2 माइक्स, और मैं निकल गया रील शूट करने। तो भाई ने प्लान ये बनाया था कि भाई जाएगा फैसल मस्जिद या कहीं भी खुली जगह पे सुबह और वहाँ जाके अपनी गाड़ी पर ट्राई मारेगा ASMR रील की। तो मैंने ये प्लान बनाया था, लेकिन जैसे कि भाई ने बताया कि भाई की लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें प्लानिंग से नहीं चलती, सो मैं लेट हो गया। खैर मैं MG कैपिटल के शोरूम पहुंचा और वहाँ मुझे पता चला कि यार माइक के साथ केबल अटैच नहीं हो रही। क्योंकि बाइक की लाइफ में प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, तो वो प्लान भी फेल हो गया, माइक अटैच नहीं हुई, एक्सटर्नल माइक। सो जिन साहब से मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे से कुछ सवाल पूछे कि आपने कैसे शुरू किए या आपने वीडियोज़ बनाना कैसे स्टार्ट की। तो खैर मैंने ये बताया कि मुझे कुछ साल पहले शौक़ हुआ था, 3-4 साल पहले, तो वो किसी और दिन बताएंगे। तो उन्होंने एक और सवाल पूछा कि आपको इस रील के बारे में कैसे पता चला। तो आई सेड कि मैंने इरफान जुनेजो की एक रील देखी थी, तो उसके बाद मैं उसको देख के मैंने उसी टाइम अप्लाई कर दिया। वही स्टोरी जो मैं आपको बता चुका हूँ वो मैंने उनको सुना दी, छाप दी बिल्कुल। तो डिस्कशन के बाद आई स्टार्टेड शूटिंग द रील। लेकिन मेरे नाइकॉन की कैमरा के साथ एक्सटर्नल माइक प्लग इन नहीं हो रहा था, उसमें इशू आ रहा था, साउंड नहीं आ रहा था। एज अ पाकिस्तानी हम जुगाड़ तो हर चीज़ का हमारे पास होता है, तो मैंने भी एक जुगाड़ किया। मैंने कैमरा के नीचे फ़ोन माउंट लगा के तो उसके साथ सेपरेट ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन वो प्लान बाइक का ज़्यादा देर तक नहीं चला। DSLR में मैंने 20 मिनट्स प्रैक्टिस शॉट्स लेने के बाद मैंने उसको डंप कर दिया कि मैं उस पर नहीं शूट करूँगा। तो मैंने फिर iPhone पर शूट करना शुरू कर दिया। तो शूटिंग के दौरान जो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी उसमें से मैं बॉडी पार्ट कट करता जा रहा था कि ये अलॉय रिम मैंने कैप्चर कर ली, ये पार्ट्स मैंने कैप्चर कर लिए। क्या मैंने आपको बताया कि मैंने लैव माइक कहाँ यूज़ किया? वो मैंने अपने दूसरे फ़ोन से यहाँ स्लीव के अंदर से कनेक्ट करके तो यहाँ पॉकेट में रखा हुआ था, क्योंकि भाई को कोई रिस्क नहीं लेना था। तो उसके लिए मैंने ये लैव माइक यूज़ किया था कि कोई अगर शॉटगन माइक में कोई ऑडियो मिस हो जाए तो उसको मैं यहाँ पे कैप्चर कर लूँ, जो स्लीव से मैं मतलब जो भी ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली कैप्चर हो जाएगी। सो अनदर अपॉर्चुनिटी। तो रील शूट करने के बाद मैंने उन साहब से जिन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया था, उन्होंने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी जो कि था एक गाड़ी का लॉन्च इवेंट MG4 EV का। तो मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा भाई उस इवेंट की अपॉर्चुनिटी भाई कैसे मिस कर सकता। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आए उस इवेंट पर। तो मैंने कहा, मैंने दिल में बोला वाई नॉट। तो उन्होंने बोला कि आपको व्हाट्सएप पर कॉल वगैरह कर लेंगे। मैंने बोला कि आप जी बिल्कुल, आपको व्हाट्सएप डिटेल्स जो है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ आई शूट द MG HS Essence ASMR reel and how I got the opportunity to attend the event of MG4 EV। तो अगर आप में से किसी को वो MG HS ASMR चैलेंज वाली वीडियो देखनी है तो नीचे लिंक में देख सकते हैं आप। That's all folks। अगर MG4 EV का भी लिंक चाहिए तो वो आप ये एंड पे देख सकते हैं।